नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे योगी के सुशासन मॉडल की। बाहुबली माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा असद अहमद एनकाउंटर में मारा गया। यूपी एसटीएफ से हुए इस एनकाउंटर में शूटर गुलाम भी ढेर हो गया। इसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश विधानसभा में कही गई वो बात सच साबित हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। बेटे की मौत के बाद खुद अतीक ने स्वीकार किया कि वो तो मिट्टी में मिल चुका है, अब उसे रगड़ा जा रहा है। जाहिर है सीएम योगी ने जो कहा वो किया। अब योगी के इस सुशासन वाले मॉडल की मांग देश के कई राज्यों में होने लगी है। इस एनकाउंटर के बाद अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान की हुंकार बिहार में भी सुनाई पड़ रही है। यूपी में हुए एनकाउंटर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को सलाह दी है कि यूपी की योगी सरकार से सीखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता है। गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार के लोग भय के वातावरण में हैं। योगी आदित्यनाथ जी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, लेकिन बिहार में तुष्टीकरण किया जा रहा है। जो जैसा करता है प्रशासन उसके साथ वैसा ही करता है। योगी की नजर में अपराधी केवल एक अपराधी है, उसकी ना तो जाति होती है और ना ही कोई धर्म। 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा और सुशासन के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों से देश और दुनिया की धारणा को बदला है। पहले उत्तर प्रदेश में पेशेवर माफिया सत्ता के संरक्षण में अराजकता और भय फैलाते थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन गई थी और 2012 से 2017 के बीच हर तीसरे दिन औसतन एक बड़ा दंगा होता था। लेकिन अब यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। योगीराज पार्ट 1 से पार्ट 2 तक किस तरह क्राइम को कंट्रोल किया गया, ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। 17 मार्च तक के आंकड़े को देखें तो पिछले 6 साल क्राइम के लिए योगी सरकार काल से कम नहीं रही। पिछले 6 सालों में यूपी में अपराधियों से 10,000 से ज्यादा मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में मेरठ नंबर 1 पर रहा तो आगरा दूसरे नंबर पर रहा। 2017 के बाद से मेरठ में 3,152 मुठभेड़ हुई। इस दौरान मेरठ में 63 अपराधी ढेर हुए, जबकि 1708 यानी 1,708 अपराधी घायल हुए। एनकाउंटर लिस्ट में नंबर 2 पर रहे आगरा की बात करें तो आगरा में 1,844 मुठभेड़ की घटनाएं हुई। इसमें 4,654 अपराधी पकड़े गए, जबकि 14 खूंखार अपराधियों का खात्मा हुआ। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि यूपी में अपराधी खौफ में है। कल तक जो अपराधी खुलेआम लोगों की जान लेते थे वो अब अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। ऐसे में बिहार में बेलगाम हो रहे अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए योगी का सुशासन मॉडल की मांग हो रही है। तो अब सवाल यह है कि अगर इस तरह से हर राज्य में एनकाउंटर किए जाए तो फिर स्थिति क्या होगी। इन सारी बातों को समझना होगा, क्योंकि योगी ने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा जब उमेश पाल हत्याकांड में चीजें सामने आई थी, और जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती गई बहुत सारी चीजें सामने आ गई। लेकिन अब कभी बुलडोजर को लेकर तो कभी योगी के सुशासन को लेकर बात आती है। बिहार में जब भी देखा जाता है तो नीतीश कुमार के सुशासन की बात आती है। लेकिन अब ये राज्यों के बीच ये तय होने लगा है या ये बात उठने लगी है कि भाई किस तरह का जो शासन है वो सुशासन कहलाता है। यहां हमें इसको समझना होगा। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। राजेश सिंह, नेता बीजेपी, ब्रजेश भाटी, नेता एसपी, और प्रोफेसर के त्रिपाठी, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राजेश जी, शुरुआत आपसे करते हैं, फिर के त्रिपाठी जी के पास जाएंगे। सुशासन की जब बात की जाती है तो क्या एनकाउंटर से अब तय होगा सुशासन? नहीं, एनकाउंटर से क्यों तय होगा? देखिए, एनकाउंटर तो पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए, जब पुलिस भाई ये तो आर्टिकल 96 ने जो है अधिकार दिया हुआ है। तो सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। हाँ। कि अगर कोई अपराधी पुलिस के ऊपर अगर गोली चलाएगा तो पुलिस क्या करेगी? भाई अपनी रक्षा में तो उनको भी गोली चलाना पड़ता है ना। इसीलिए तो उनको मिला, वेपन्स क्यों मिला हुआ है? उनको दिखाने के लिए थोड़ी ना मिला हुआ। अरे ये जो अतीक अहमद उनका परिवार, दशकों से इनका माफियागिरी और इनका अपराध का जो ग्राफ था, ये सरकार चलाने का काम करते थे। सपा 7 पार्टियां हैं, वो ये कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और कह रहे हैं सुशासन मॉडल है। हाँ, उनको फर्जी ही नजर आएगा ना। अरे भाई, फर्जी अगर करना है तो एनएचआरसी का काहे के लिए एनएचआरसी बना हुआ है? काहे के लिए सुप्रीम कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट तो एसआईटी गठन करके जितने भी एनकाउंटर होती है उनका रिपोर्ट मंगवाती है ना। एनएचआरसी तो हर एनकाउंटर का रिपोर्ट मंगवाती है। अभी जिसपे इतना विकास दुबे पर हो हल्ला मचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाया ना।
तो रिपोर्ट उसका देखे ना भाई, जिसने इनकाउंटर किया है पुलिस है, सरकार भी उसकी जांच करवाती है। मान लीजिए सरकार पे आपको भरोसा नहीं है, एनएचआरसी पे तो भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट में तो भरोसा है, हाई कोर्ट में तो भरोसा है, तो कोर्ट में जिन्होंने इनकाउंटर किया है, इनकाउंटर किन परिस्थितियों में किया गया, पुलिस में ने अपने रक्षा में अगर सामने वाले बदमाश पे गोली चलाया, भाई 48 दिन तो कहां थे, कहां घूम रहे थे? उन्होंने देखा कि जब इन्वेस्टर समिति होती है उत्तर प्रदेश में, तो वो इन्वेस्टर समिति में जब वहां पे बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए फिल्मी अंदाज में किस प्रकार इस माफिया ने पूरे प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की, किस प्रकार उन्होंने उमेश पाल की हत्या किया। तो उस हत्या का जो पूरा किस जो टाइम है, जो प्रकार है, उसको देखिए ना। तो जो फर्जी एनकाउंटर को लेकर सवाल वो खड़े किए हैं, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? नहीं, देखिए इन लोगों का न्याय का जो पैमाना है वो तय होना चाहिए। उसके बाद सुशासन को लेकर जिस तरह की बात कर रही हैं, इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। आपके नेता दे रहे हैं गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो क्या यही पैमाना होगा? अब इंसाफ का पैमाना एनकाउंटर होंगे? यही तो सवाल उठ रहे हैं। नहीं, वही वो समझने का फिर है। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि इंसाफ का पैमाना एनकाउंटर होगा, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बिहार में गुंडा राज, जंगल राज आज तक कायम है। नहीं, गिरिराज सिंह जी तो ये कह रहे हैं कि यूपी की योगी सरकार से सीखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता है। वही चीज मैं बता रहा हूं कि जिस प्रकार बिहार में गुंडा राज, माफिया राज कायम है, और बिहार के लोग सबसे अधिक मेहनती हैं पूरे देश में। अगर सबसे आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, आपको हर जगह बिहार के लोग मिल जाएंगे, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कंस्ट्रक्शन के काम, हर जगह, चाहे रोड पे हो, हर जगह आपको काम करते हुए मिल जाएंगे। उनको बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि बिहार में एक जंगल राज का है, वहां पे इन्वेस्टर समिति नहीं हो रहा है, उद्योगपति वहां पे नहीं आ रहा है, कोई कंपनी लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो उनको एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जंगल राज है, माफिया लोगों की तुती बोलती है, ऐसे लोग सरकार में है, जो कानून बनती है उसी पे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। ठीक तो है प्रोफेसर, ठीक है, मतलब एक पैमाना तय होना चाहिए, किस तरह से कार्रवाई होती, किस तरह से कम किया जाना चाहिए, एक पैमाना जरूर तय कर रहे हैं। लेकिन गिरिराज सिंह जो बात कर रहे हैं उससे के त्रिपाठी कितना सहमत नजर आते हैं? प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं बिहार के लोग सीख ले लें, कम से कम नीतीश जी सीख तो ले लें कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता है। म्यूट पे हैं शायद आप। नहीं जी, बिहार की जो तस्वीर है, हाँ, वो बड़ी साफ है, क्योंकि शासन के द्वारा प्रदेश को जिस मुकाम पे ले आए हैं, उससे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे साथ रह चुके हैं। एक लंबे अरसे के साथ बिहार में हमने इनके साथ गठबंधन करके वहां सत्ता को चलाया, और नीतीश बाबू ने बिना इनकाउंटर के सुशासन बाबू की उनको एक पदवी दी है, जनता ने पदवी दी है, ये हमने नहीं दी है। नहीं, उन्होंने कहा कि कार्रवाई कैसे होती बदमाशों से, कम से कम ये तो सीख लें। आपके यहाँ तो सियासी फायदा उठाने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं कि भाई कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। रवीन जी, हमारे यहाँ कोई सियासी फायदा, नीतीश जी का ये मानना है, हाँ, किसी को छोड़ते नहीं, किसी को भटकाते नहीं, किसी को लटकाते नहीं, जो भी मिला उसके साथ सख्त सजा उन्होंने दी। और रवीन जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वो सुशासन की और उसकी, देखिए कानून का राज है, देश में कानून चलेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा, आप दोबारा करें। मैं इसको तो बिल्कुल ही सुशासन के लिए नहीं कह सकता हूँ कि आपके पास आपकी आईपीसी है, सीआरपीसी है, ये सारी सुविधाएं हैं देश में तमाम कोर्ट है, तमाम हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनके थ्रू आप जो कुछ जाए करिए। लेकिन किसी को गोली मार देने से आप स्टैंडिंग करेंगे पुराना इतिहास, राजा महाराजा। नहीं, तो सवाल ये भी तो उठता है कि एक अपराधी, सवाल तो ये भी उठते ना कि अपराधी जेल के अंदर बैठे बैठे काम कर जाते हैं, और प्रशासन जो है पूरी ताकत उसको मिली होती है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं सियासी दलों का कोई ना कोई सहयोग तो रहता ही है। रविंद्र जी, बिहार की कानून व्यवस्था 2005 के ऐसे तो कई मामले सामने आए हैं ना। देखिए, ये तो कोई गारंटी नहीं है भाई। गारंटी ये है कि अगर आप उनको टिकट देकर सत्ता में बिठा देंगे तो फिर उन पर कार्रवाई कौन करेगा? लेकिन इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री का ही रोल हो ऐसा नहीं। जो कानून है वो अपना काम करेगा, कानून की व्यवस्था है, वहाँ एसपी है, डीआईजी है, आईजी है और डीजीपी है, उस पर इनको निर्णय लेना। ठीक है। लेकिन ये कहना कि हम गोली
गोली से नहीं, मार तय देंगे, कैसे होगा ना निकाल कर देंगे, सर? तय इसके बारे में मतलब नहीं। सुशासन की जो परिभाषा है वो कैसे तय होगी? ब्रजेश भाटी जी, नहीं, समाजवादी पार्टी आते हैं, आते हैं, ब्रजेश जी से भी सवाल ले लें, आ रहे हैं आप, ठीक है। जनता ने अगर ब्रजेश भाटी, ठीक है, के त्रिपाठी जी आ रहे हैं आपके पास। ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ, नहीं, लेकिन तय होना चाहिए ना पैमाना। अब हमें ये समझना होगा ना, अब तो सुशासन की परिभाषा उन्होंने बदल दी। ब्रजेश भाटी जी आपसे समझना चाहेंगे, योगी के मॉडल की तारीफ हो रही है, सुशासन का पैमाना कैसे तय होगा? रविंदर जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, बताइए। रविंदर जी, मैं आपको बता दूं कि जिसको जानबूझकर किया जाए उसे एनकाउंटर नहीं से हत्या कहते हैं। जैसे 21 साल का एक आकाश गुजर आगरा में नौकरी देखने आया, भर्ती देखने आया फौज की, पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार दिया। झांसी का पुष्पेंद्र यादव, पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मार दिया, उसकी पत्नी को न्याय नहीं मिला, उसने आत्महत्या कर ली। इसके भी दो तरह के पैमाने सरकार ने बना लिए हैं। एक लखनऊ में तिवारी जी की हत्या हुई थी, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया गया, उनको नौकरी दी गई। ऐसे ही एक और थे हमारे, उनको नौकरी दी गई। हमें अतीक से उसके परिवार से कोई सरोकार नहीं है, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। जिसने गलत किया है उसको पुलिस ने मार दिया, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या है चीजें। सरकार अगर इसी तरह से पैमाने लगाएगी, इसी तरह से अगर आप ही फैसले करने लगेगी, तो फिर कोर्ट में ताला लगा देना चाहिए। नहीं, कोर्ट में तो ताला, ठीक है, वो बात आपकी समझ में आती है, आप जो बात कह रहे हैं वो एक मायने में सही भी निकलती है, लेकिन अगर सियासी दल उनको फायदा देने लगे, टिकट उनको देकर भेजने लगे सत्ता में, तो फिर कैसे उन पर कार्रवाई होगी? नहीं, एक बात बताइए, आपको मैं बहुत गहरी बात बताऊं, कोई भी बदमाश बनता है, कोई भी गुंडा बनता है, वो पुलिस की सह से बनता है। आपकी बात ठीक है कि इन चीजों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। अगर इन पर पहली कार्रवाई होती तो और जो नेता हैं, जो छुटभैये नेता हैं, वो जाकर पुलिस को गाली देते हैं थानों में, अपने किसी शख्स को अगर पुलिस ने पकड़ लिया, उस पर कार्रवाई कर दी, उसको छुड़ाने के लिए बेवजह रविंदर जी इस तरह की बातें करते हैं पुलिस के खिलाफ, वो नहीं देखा जाएगा क्या? नहीं, कल उनको शय कौन देता है? भाजपा के नेता पुलिस पर रौब झाड़ते हैं, ये इनकी सरकार में हो रहा है। तो वो सिर्फ भाजपा में ही नहीं है ना, भाजपा में ही नहीं है ना सिर्फ। मैं आपको बता दूं, हाँ। इनके जो मंत्री हैं, एक खासम खास, उनके एक जो है सुरेश खन्ना के एक व्यापारी दोस्त ने एक व्यक्ति जो वो काम करता था, एक तालिबानी तरीके से उसको खंबे से बांध के मार दिया। ये कहाँ का प्रशासन शासन है? बताओ, कहाँ का सुशासन हो गया? इस पे जवाब दें, उस पे जवाब मुख्यमंत्री दे, किस तरह से खंबे से बांध के मारा गया? वो भी तो किसी का बच्चा था, वो भी तो किसी का बेटा था, वहां पर बांध के मारा जा रहा है और पूरा संरक्षण सरकार का दिया जा रहा है। सुशासन की बात बिहार के हमारे मंत्री जी कर रहे हैं, तो लेकिन यूपी में इस तरह देख लीजिए किस तरह की तरफ जा रही चीजें। नहीं तो जिसकी सरकार आए वो कहे कि ठीक है, हम जो कर रहे हैं सही है। जिसकी सरकार जाए वो कह रहा है कि भाई गलत कर रही है सरकार, नहीं करती, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज हमारी पार्टी में है, आप जो करें वो ठीक है। सुशासन को लेकर बात चल रही है, अब किसका शासन सुशासन कहलाएगा? क्योंकि योगी के सुशासन के मॉडल की बिहार में चर्चा होने लगी है और यह कहा जा रहा है कि बिहार में भी या जो बाकी राज्य हैं उनमें इस तरह का काम होना चाहिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता है ये सीख लेने के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ जरा देखना चाहिए। इस तरह की बातें जो हैं किस रास्ते पर ले जाएंगे और क्या एनकाउंटर इंसाफ का पैमाना हो सकता है, इसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश जी कई बातें कही अभी, ब्रजेश भाटी ने भी और प्रोफेसर के त्रिपाठी ने भी, कि शायद आप सुशासन की परिभाषा भूल गए। बुलडोजर चला दो, न्यायालय में जाने से पहले कार्रवाई हो जाए, न्यायालय एनकाउंटर को लेकर कुछ कहता है तो उस पर अमल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये भी बता दीजिए। कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए आकाश गुर्जर, पुष्पेंद्र यादव के, और अभी हाल में एक व्यक्ति को खंबे से बांधकर मार दिया गया। ये भी तो कानून के दायरे में आती हैं, इनकी तरफ भी झांक कर देख लेना चाहिए कि जब फर्जी एनकाउंटर की बात चलती है तो कई परिवारों को गंवाना पड़ जाता है अपने घर के चिराग को, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? राजेश जी। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है आप तक? हाँ बोलिए, मेरा तो कनेक्शन कट गया था, बताइए। मैं कह रहा हूं ब्रजेश भाटी के त्रिपाठी ने कहा कि सुशासन की परिभाषा किस तरह से तय हो, लेकिन कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए कि जब फर्जी एनकाउंटर होते हैं तो कुछ कई परिवार ऐसे होते हैं जो अपने घर के चिराग खो देते हैं, उनको मुआवजा तक नहीं मिला, उनकी तरफ देखा तक नहीं, उनको न्याय तक नहीं मिला, और अभी हाल में एक शख्स के खंबे से बांधकर उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। तो आप किस चीज को सुशासन कह रहे हैं? हाँ, देखिए रविंद्र जी,
पहले तो ये समाजवादी पार्टी को और बाकी दलों को ये तय करना होगा कि वो पुलिस के साथ है कि अपराधियों के साथ है। न्याय के साथ होना भाई चाहिए ना, पुलिस और अपराधी के साथ क्यों होना चाहिए भाई? पुलिस पुलिस की वर्दी पहनकर भी तो कोई अधिकारी अपराध कर सकता है, तमाम ऐसे मामले सामने आए। तो हम न्याय के साथ होने चाहिए या पुलिस के साथ होने चाहिए या हम अपराधी के साथ हों? नहीं, न्याय के साथ होना चाहिए। तो न्याय की बात होनी चाहिए लेकिन ना। जो पुलिस की हत्या कर रहा है, पुलिस को मार दे रहा है, जिसके कारण पुलिस शहीद हो रहा है, तो उनके साथ भी तो सिंपैथी होना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी तो हमेशा से माफियाओं के साथ रही, गुंड, और इन्हीं के कारण तो इन्होंने जिन जो आकाश संरक्षण गुर्जर दिया- और पुष्पेंद्र यादव की बात की, वो आपको माफिया नजर आ रहे थे? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं रविंद्र जी कि योगी आदित्यनाथ जी की जब 2017 में सरकार बनी, तभी उन्होंने कह दिया था कि जितने भी गुंडा हैं, माफिया हैं, जितने भी अपराधी हैं, या तो प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, या तो प्रदेश में रहना होगा तो पहले की तरह गुंडा राज और ये जंगल राज की तरह उनको नहीं रहना होगा, उनको सुधरना होगा। और जो नहीं सुधरेंगे उनके साथ न्याय प्रक्रिया अपना काम करेगी, और वो काम कर रही है। भाई आप खुलेआम दहशत फैला करके उमेश पाल की हत्या कर देते हैं, उसके बाद 2 पुलिस कर्मियों को आप शहीद कर देते हैं, और उसके एवज में फिर आपको कहा जाता है 48 दिन तक ढूंढने के बाद आपको कहा जाता है कि आप सरेंडर करिए, आपकी गिरफ्तारी होगी, तो उसमें फिर आप गोली चलाने लगते हैं। तो पुलिस क्या करिए, अपना विपक्ष ऐसे लेकर के खड़ी रहेगी कि हाँ हमको मार दीजिए। जैसे आपने 2 लोगों को मार दिया, वैसे ये भी पुलिस जो गई थी ढूंढने के लिए, इनको भी मार देते, एसटीएफ को भी मार देते, वो उनके गोली को सह लेते। रविंद्र जी, ये कहां का न्याय है कि आप पुलिस पे गोली बरसाते रहिए, पुलिस शहीद होता रहे और आप माफिया बन के घूमते रहे? तो पुलिस ने भी तो अपने रक्षार्थ में गोली चलाएगी। अब उसमें एनकाउंटर हो जा रहा है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, एनएचआरसी है, उसका जवाब दिया जाएगा कि कैसे लेकिन हुआ। जांच तो होनी भाई चाहिए ना। एनकाउंटर अगर कोई होता है तो जांच के दायरे में तो आता है ना। तो रविंद्र जी, रविंद्र जी, आप जांच नहीं करवाएंगे तो भी एनएचआरसी हर एनकाउंटर का रिपोर्ट मांगता ही मांगता वही है। मैं कहना चाह रहा हूँ, वही आप बात है। सुप्रीम ब्रजेश कोर्ट में भाटी, जाइए, आपको लगता है ब्रजेश कोई गलत भाटी, चीज हुआ है तो आप जाइए ना सुप्रीम ब्रजेश कोर्ट भाटी, में, हाई कोर्ट में जाइए। आपको लगता है कहीं गलत है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट। वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए सख्ती बरतनी पड़ती है। रविंद्र जी, हमारे साथी बता रहे थे, भाई बीजेपी के प्रवक्ता, वो माँ बेटी जो कानपुर में जिंदा जला दी गई, वो 47 लेके खड़ी थी क्या? उनका परिवार एसआईटी की जांच के लिए हम धरने पे बैठा हुआ है। 302 की धारा को 304 में बदल दिया गया। ये सरकार का सुशासन है। और ये आकाश गुर्जर का जो मर्डर हुआ, जो पुलिस ने किया, मैं इसको हत्या कहूंगा, उसमें कोर्ट ने एफआईआर के आदेश कर दिए हैं। नहीं, वो तो ये भी आप पे आरोप लगाते हैं कि भाई ये माफिया गुंडों का जो गुंडा राज है, ये किसके काल में ज्यादा पनपा है? माफिया थे, इनसे पूछ लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता से। ये कोई अपराधी थे? एक फौज की भर्ती देखने आया था, एक दूसरा अपने परिवार को पालने आया था, उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली जहर खा के। लेकिन बीजेपी के लोगों को कोई दया धर्म नहीं है। उसने क्या गुनाह कर दिया? देश की भर्ती करने आया था, वो माफिया था? नहीं तो उन पर आरोप लगाने से अपने दाग धुल जाएंगे क्या भाटी जी? उन पर आरोप लगाने से अपने दाग धुल जाएंगे? सवाल तो ये है कि सियासत में जिस तरह से टिकट दी जाती है उसको लेकर क्या कहेंगे? राजनीति में क्यों लेकर आया जाता है ऐसे माफियाओं और गुंडों को? बीजेपी में मैं को आपको 150 लोग गिनवा दूं जो अतीक अहमद से बड़े गुंडे हैं। हाँ तो गिनवा दीजिए, उनसे कार्रवाई होनी चाहिए, गिनवा दीजिए। एक हम सुनिए, मैं पहले ही कह चुका हूं, हमारी पार्टी अतीक अहमद का समर्थन नहीं करती। मैं कब कह रहा हूं? आप गिनवाइए ना। आप 150 की बात करें, आप 4-5 नाम बड़े गिनवा दीजिए। सुनिए, उमेश पाल की पत्नी हमारी पार्टी में थी, उमेश पाल की पत्नी हमारी पार्टी में थी। हम क्यों अतीक अहमद का समर्थन करेंगे? अरे सर, समर्थन छोड़िए, नाम गिनाइए, घुमा के सुनो, नाम गिना दीजिए। गिना देंगे, नाम भी गिना देंगे, गिना देंगे, कोई बात नहीं रविंद्र जी, नाम भी गिना देंगे। लेकिन ये जो है एक तरफा कार्रवाई हो रही है। एक तिवारी जी की हत्या, उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, पत्नी को नौकरी दी जाती है। लेकिन एक पुष्पेंद्र यादव की हत्या होती है, आकाश गुर्जर की हत्या होती है, और एक आदमी को बांध के इनके मंत्री सुरेश खन्ना के नजदीकी लोग मार देते हैं। वो तो वो बात होगी ना, हमने उनसे पूछ लिया, आदेश दिए हैं, हमने उनसे पूछ लिया। के त्रिपाठी जी वाले कांड में, ठीक है, के त्रिपाठी जी बता दे कौन सा क्रिमिनल है? के त्रिपाठी जी, सुशासन बाबू अपने रास्ते पर चलेंगे या इस तरह का कोई मार्ग अपनाएंगे? क्योंकि क्राइम जिस तरह से बिहार में बढ़ने की बात कही जा रही है और जो आंकड़े बता रहे हैं, कैसे कंट्रोल होगा? में इस समय इतना अनुभवी व्यक्तित्व कोई नहीं। 3 बार वो मुख्यमंत्री के शपथ ले चुके हैं, केंद्र में रेल मंत्री, कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री रह चुके हैं और बेदाग है। न कोई परिवारवाद है,
न किसी वाद में, न किसी धर्म और जाति में विश्वास नहीं करते। और अभी आप जानते हैं हिंदुस्तान में कोई ऐसा बहुत से राज्य हैं, हाँ, लेकिन सियासत के बदलते मिजाज के चलते एक दल से दूसरे दल में जाते भी रहते हैं वो। देखिए रवीन जी भारतीय राजनीति तो ऐसे सुशासन के लिए जब परिभाषित कैसे करेंगे सुशासन को, जब आपके बड़े नेता ही ऐसे करते हैं रवीन जी कि जहां स्वार्थ दिखा वहां चले गए। अरे रवीन जी, भारतीय राजनीति में ना तो कोई परमानेंट मित्र दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन। हाँ, भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ चली गई। महाराष्ट्र में आपने देखा ही क्या हुआ। ठीक है, ठीक है राजेश जी, अपनी बात कंप्लीट करिए पहले। ठीक है, मैं आज रवीन जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ठीक है, आपको तो मजबूर किया गया। ठीक है, ठीक है, और ठीक है राजेश जी की बात सुन लेते हैं। के त्रिपाठी जी, राजेश, हाँ राजेश जी बात जल्दी से कंप्लीट त्रिपाठी साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नीतीश जी बहुत अनुभवी है, काम कर चुके भाई। वो उनको चाहे जंगल राज के साथ जाना पड़े और चाहे माफिया राज के साथ जाना पड़े, लेकिन वो सत्ता में बने रहने का अनुभव उनको प्राप्त है। इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। नहीं तो उसके लिए चाहे राजेश बिहार की जनता को जंगल में झोंक दीजिए, ठीक है, चाहे अपने दहशतगर्दों के साथ झोंक दीजिए, लेकिन उनको अनुभव है, पलटी मारने में उनको पूरा अनुभव है। जहां तक भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब एनकाउंटर इंसाफ का पैमाना बनना चाहिए, इसको समझना होगा। और सुशासन की जब बात की जाती है और योगी सुशासन की जिस तरह से गिरिराज सिंह बात कर रहे हैं, तो वो किस पैमाने को तय कर रहे हैं कि सुशासन क्या कहलाता है। हालांकि क्राइम को लेकर, क्राइम कैसे कंट्रोल करना है, सरकार के हाथ में ही होता है। और इस तरह से अगर क्राइम कंट्रोल हो रहा है, वो जिस तरह का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं, और उसी तरह का एक एग्जाम्पल सेट करते हुए गिरिराज सिंह नजर आए, और यही नसीहत नीतीश कुमार को वो देते हुए नजर आए। लेकिन सही मायने में सुशासन की परिभाषा तो तय करनी होगी, और वो तो हमेशा संविधान के हिसाब से होती है। ये हमें और आपको, या फिर कोई किसी पद पर क्यों ना बैठा हो, सबके लिए मायने रखते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।